सो फाइनली फेस्टिव सीजन लगभग एंड होने को आया है और अभी जो है Amazon प्राइम पे सिटाडेल हनी बनी को रिलीज किया गया है। इसको रिलीज करने के पीछे भी एक रीजन है कि इस हफ्ते कोई भी ऐसे फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है जिसकी हाइप एकदम तगड़ी सी हो और लोग उसको देखने के लिए पागल हो, जिसकी वजह से कोई भी OTT कंटेंट दब जाए। सो बंदा हाजिर है और आज मैं बात करने वाला हूँ सिटाडेल हनी बनी। ये वेब सीरीज कैसी है, इसको देखने के बाद क्या आपका टाइम वेस्ट होने वाला है या आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, इसी बारे में बात होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ, सिटाडेल हनी बनी को देखने का रीजन ये है कि इसको बनाने वाले का जो नाम है राज एंड डीके, उसके वजह से दिमाग में हाइप बनती है और एक भरोसा आता है कि मुझे ये कंटेंट देखना चाहिए। अब राज एंड डीके का मतलब क्या होता है, एक रूटीन सी स्टोरी, उसके बावजूद उसके अंदर में ह्यूमर डालना, साथ में ऐसी गाली गलौज जिसको सुनने के बाद आप बोलोगे नहीं ये गाली इस जगह पे जरूरी थी, इस पे कोई एक्स्ट्रा नहीं किया गया या फिर ओवर होकर के गाली देने की कोशिश नहीं की गई है। गालियां जो आएगी वो कन्विंसिंग सा होगा और जो भी कैरेक्टर होंगे वो यादगार हो जाएंगे। लाइक द फैमिली मैन वाला कैरेक्टर जिसको मनोज बाजपेयी निभाते हैं और उनकी जिस तरह से भाई उसमें एक अप्रोच रहती है लोगों से बात करने, उसी को देखने में आपको मजा आ जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो सिटाडेल है ये है क्या। अब देखो जितने भी लोग एंटरटेनमेंट या फिर फिल्म वेब सीरीज के कीड़े हैं उनको पता होगा सिटाडेल बोल करके एक ऑलरेडी वेब सीरीज आई थी प्रियंका चोपड़ा की, उसी का देखा जाए तो ये इंडियन वर्जन है और ये एक तरह का यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सिटाडेल हनी बनी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। स्टोरी दिखाई जा रही है साल 2000 की और वहां पे दिखाया जा रहा है समांता एक सिंगल मदर है अपनी बेटी के साथ में और बेटी काफी ज्यादा होशियार है। वहीं पे बार बार कहानी 1992 में चली जा रही होती है, यानी 1992 से लेकर के साल 2000 के बीच में कहानी चल रही होती है। 1992 में वरुण धवन यानी बनी और समांता हनी, ये हनी बनी किस तरह से मिले थे और ये किस तरह से सिटाडेल के लिए काम करने लग जाते हैं, किस तरह से ये एजेंट बन जाते हैं और कैसे कैसे मुश्किल चीज आती है और फिर बाद में सेपरेट होने का रीजन क्या होता है। इन्हीं सारी चीजों के अराउंड कहानी घूम रही होती है और आपको यही देखने को मिलने वाला है। अब बात अगर कैरेक्टर की जाए तो देखो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वरुण धवन से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ तक कि बेबी जॉन का जब टीजर आया था मैंने बोला था घंटा इसको कहाँ जवान बनाने चल रहे हो। वरुण धवन बस ओवर एक्टिंग कर सकता है और वो भी ऐसा ओवर एक्टिंग जिसको आप झेल नहीं पाओगे। इस तरह की इमेज लेकर के मैं वरुण धवन की चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इतना बुरा नहीं लगा मुझे। कुछ शॉट्स को छोड़ करके बंदे ने जिस तरह से काम किया है, आई एम एक्साइटेड फॉर बेबी जॉन। ये बंदे में कुछ तो बात है और ये वो एंटरटेनमेंट दे सकता है। भाई बनी का कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है, जिस तरह से वो फिल्मों में जाता है और सारी चीजें धीरे धीरे करके ओपन अप होने लग जाती है। एक स्टंट मैन के अलावा और क्या क्या है वो। वहीं पे अगर बात समांता की जाए तो मैं भाई फैन हूँ। आप जिस तरह से सोच रहे हो वैसा वाला नहीं। मेरा फैन होने का रीजन ये है कि ये सिर्फ उस तरह की हीरोइन नहीं है जो कि हीरो का लव इंटरेस्ट बन करके रह जाती है और जस्ट इसको उसी तरह से यूज करके निकाल दिया जाता है फिल्मों में। समांता की अगर बात की जाए तो ये अपने फिल्मों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी रखती है जिसकी वजह से पूरी कहानी पे इम्पैक्ट पड़ता है और इनका रोल जो है आप भुला नहीं सकते हो, भले से वो कैसी भी हो, भले से एक छोटा सा मूवी यशोदा क्यों ना हो जो कि उस पे वो खुद ही लीड कर रही थी। समांता मुझे उसके परफॉर्मेंस की वजह से अच्छी लगती है और यहाँ पे बंदी ने दिल जीत लिया है। इससे पहले भी हमें फैमिली मैन में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से दिखाया जा रहा है शी कैन डू एनीथिंग, भाई यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त लगता है। बातें कर रहा था मैं एक्टिंग की, लेकिन इसके अलावा जितने भी एक्शन सीन को डिजाइन किया गया है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएबल है। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि इससे अच्छे मैंने एक्शंस देखे हैं, ये क्या ही एक्शन है, लेकिन यकीन मानो बॉस आपको मजा आ जाएगा। मेरा ऐसा बोलने के पीछे का रीजन ये है कि मैं अकेले नहीं देख रहा था, कोई और भी देख रहा है जो कि भी उतना ज्यादा नहीं देखता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड था इस वेब सीरीज को पूरा देखने के लिए रात जाग करके। तो सोचो कि ये मास पे किस तरह से काम कर रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं और आपको मजा दे रहा होता है। अब सवाल उठता है कि ये कहानी कहाँ जा रही है। देखो इसमें जो एक लड़की दिखाई जा रही है जो कि समांता की बेटी है, वही आगे चल करके जो है नाडिया यानी प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर जो फर्स्ट सिटाडेल बना है जो हॉलीवुड की तरफ से है इंग्लिश में, वो वाला कैरेक्टर ये कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब ये कैसे होने वाला है वो नहीं पता। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा पब्लिक की तरफ से तो शायद ये कहानी वहां तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो जो बच्ची है वो प्रियंका चोपड़ा है। के मेनन की अगर बात की जाए तो भाई वो अपने एज यूजुअल जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही है और देख करके उनको स्क्रीन पे मानो कुछ अलग ही ऑरा दे करके जा रहे होते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा सिकंदर खेर है और भी बहुत सारे ऐसे कास्ट है जिसको आप देख करके बोलोगे वाह क्या कास्टिंग है। मतलब हर एक कोई अपना वाला पार्ट प्रॉपर तरह से निभा रहा है और उसको देख करके मजा भी आ रहा है। सो ओवरऑल अगर बात
बात की जाए तो हाँ, ये वेब सीरीज देखने लायक है। आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करेगी, उल्टा आपको एंटरटेनमेंट ही दे करके जाएगी। और अगर आप पूछ रहे हो कि क्या ये वेब सीरीज कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट नहीं है। इसका पार्ट 2 भी आएगा और ना जाने कितने सारे सीजन्स आएंगे, क्योंकि कहानी जिस तरह से चल रही है और जितनी सारी चीजों को दिखा रही है, उसको समेटने के लिए इतने सारे सीजन तो लगेंगे। आई थिंक 3 तो लग ही जाएंगे, या फिर क्या पता बहुत ही शॉर्टकट में निपटाए तो 2 और डायरेक्ट जाकर के जोड़ देंगे जो अपना इंग्लिश वाला सिटाडेल है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस सीरीज। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देखा तो आप बताओ आपको कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।